नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। ये बिहार सामान्य अध्ययन का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे जो बिहार में प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, लेटेस्ट भी कुछ है इसमें। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, और कोशिश करेंगे जितने से ज़्यादा क्वेश्चन आप इसमें रिविजन कर पाओ। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो 7 निश्चय भाग में युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सक्षम महिला, सिंचाई का पानी, ये सब है कि बिहार में है। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला शक्ति, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ ग्राम, ग्रामीण समृद्धि, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, आसान कनेक्टिविटी, सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। अब ये कहीं पर भी सभी के लिए वायु मार्ग की बात नहीं करती है, तो क्या होगा? डी विकल्प सही होगा। तो वैसे जो बीपीएससी ने इसका माना था ना, हर खेत में सिंचाई का पानी, ये है कि ये वाला इसका आंसर होगा। लेकिन जो बुक है जैसे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर इसका डी है। लेकिन अब बीपीएससी के अकॉर्डिंग जाना, अगर इनकेस ये क्वेश्चन आता है तो सी पे राइट करना, क्योंकि बीपीएससी अपने पैटर्न को फॉलो करेगा। निम्न में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो गिद्ध संरक्षण योजना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्टार्ट करता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? गिद्धों को बचाना। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। तो सुनंदिनी कार्यक्रम आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं से संबंधित है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू की गई थी? तो गरीब कल्याण योजना खगड़िया गांव में शुरू की गई थी। 20 जून 2020 को शुरू किया गया था। 20 जून 2020 को खगड़िया गांव में गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। तो लॉकडाउन, उस टाइम लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई थी। मजदूरों को इसका लाभ उपलब्ध कराना था। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 21-22 में कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे 5वीं कक्षा के, 6ठी कक्षा के, 7वीं के और 8वीं के। तो इसमें क्या था? कक्षा 5 से लेके 8 तक। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 6 से 22 से ऊपर के सभी छात्र को कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविका उपार्जन योजना शुरू की, यानी कि जीविका उपार्जन, तो जीविका को जो साधन थे उसके लिए जो योजना शुरू की गई थी। तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, अत्यधिक गरीब परिवार को सतत सृजन करने वाली परम संपत्ति प्रदान करना, युवाओं में दक्षता की वृद्धि के निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इसके जो राइट आंसर होंगे उपयुक्त में से एक सदी के इनके सारे होंगे। अब ये स्टार्ट करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्टार्ट करते हैं जीविका उपार्जन के लिए। इसका जो मेन काम रहता है, परिवार जिनके राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक कमजोर स्थिति हो गई, निर्धन परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई योजना था। परिवार को राज्य सरकार योजना के अंतर्गत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है, महिला रोजगार सम्मिलित है, साफ पानी पीने का पानी सम्मिलित है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति सम्मिलित है। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमति संख्या थी, तो जो स्वयं सहायता समूह की संख्या थी 8.17 लाख थी। बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? यानी कि जो इंटरकास्ट मैरिज है उसके लिए जो राशि प्रदान की जाती है वो होती है 2.5 लाख रुपए। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा नोटिस करना, क्योंकि वो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो वार्षिक आय 72.21 करोड़ थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन, ये पॉइंट भी सही है। जन्म से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन तक शिक्षा करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, ये ऑप्शन गलत है।
जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, तो जो जीविका है वो बिहार सरकार की पहल है, इसका संबंध गरीबी उन्मूलन से है। बिहार में सपर परियोजना का संबंध, जो सपर परियोजना शुरू की गई थी नगर निगम वित्त से, सपर परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। परियोजना की सहायता में नगरीय निकायों का विकास करना था। बिहार की योजना का नाम बताइए जो नियत उन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो एक्सपर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार सरकार ने वर्ष 2007-8 में बजट में किसानों के लिए कौन सी योजना करने की घोषणा की थी? तो किसानों के लिए किसान सम्मान योजना की घोषणा करती है बिहार सरकार। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित कहाँ पे होती है? मुरहरा में स्थापित होती है। अब इसमें आपका टॉपिक आएगा परिवहन और संचार। जो बिहार में आपके परिवहन और संचार के क्या क्या साधन है वो। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो सड़क की लंबाई न्यूनतम से द्वितीय है। तो सड़क की लंबाई न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर है, यानी कि जो उनका रैंक है वो सेकंड नंबर पर आता है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या है 45-95। तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के रिलेटेड है, ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ ऑलमोस्ट। अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ये सिर्फ टॉपिक वाइज आपका रिविजन चल रहा है। वहाँ पे थ्योरी अच्छे से कराइए, यहाँ पे सिर्फ हम क्विक रीजन करेंगे अभी। पटना जिला में गाड़ियों के निबंध के लिए जिला कोड है, तो गाड़ियों के निबंध के लिए जिला कोड है BR01 पटना जिले का। गाड़ियों के निबंध के लिए बिहार राज्य का कोड क्या है? बिहार राज्य का कोड है BR। जिले का है BR01 और बिहार राज्य का है BR। कंफ्यूज मत होना, वापस बता रही हूँ, जो पटना जिले का है BR01, तो बिहार राज्य का है ओनली BR, क्योंकि BR बिहार ट्रिक से भी याद कर सकते हो। बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासन पद अधिकारी होते हैं, तो पीठासन पद अधिकारी होते हैं जिला न्यायाधीश व अपर जिला न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C होगा। बिहार राज्य में सरकार विभाग जो मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है, तो परिचालन के लिए उत्तरदायी कौन होगा? परिवहन विभाग, क्योंकि हम ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं क्वेश्चन परिवहन के टॉपिक पर कर रहे हैं। तो परिवहन विभाग मोटर अधिनियम 1988 में मदरा 213 के प्रावधान के तहत कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अधिनियम कब आया था। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सीधे जुड़ा है, तो पटना का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, बनारस और रांची से जुड़ा हुआ है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में है। निम्नलिखित में कौन सा शहर राष्ट्रमार्ग NH2 पर नहीं है? तो NH2 पर पटना नहीं है। NH2 में क्या क्या आता है? कलकत्ता से दिल्ली को कनेक्ट करता है ये, क्योंकि ये पूछा जाता है। असम से डिब्रूगढ़ से मिजोरम और तुंगपुई तक जाता है। तो NH2 क्योंकि नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट हाईवे में भी, क्योंकि सबसे पुराना हाईवे, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो विमान सेवाएं सहारा एयरलाइंस के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। रॉयल नेपाल विमान सेवा उपलब्ध कराई गई। वर्तमान में पहले सहारा थी, लेकिन अभी जो रिसेंट की बात करें तो हमें इंडिगो व गो एयर स्पाइस जेट विमान है जो बिहार में सेवा उपलब्ध कराए, इसलिए इसका जो राइट आंसर इसमें से कोई भी नहीं होगा। अगर आपका गो एयर या इंडिगो आता है तो ही आप ऑप्शन के साथ जाना, अदरवाइज पुराने सहारा भी दिया जाता है तो आप सहारा के साथ जा सकते हैं। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु है महात्मा गांधी सेतु। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार के किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? तो सड़क पुल निर्माण के लिए बिहार में प्रांतीय कंस्ट्रक्शन के साथ जो गवर्नमेंट है वो अनुबंध करती है, यानी कि टाई अप करती है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो हाजीपुर है झारखंड में। अभी वर्तमान में 18 जोन हो गए, क्योंकि जो रेलवे का 18वां जोन है वो विशाखापट्टनम है।
इसको जो नेशनल राजमार्ग है उनकी सूची मिक्स करनी है। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग तो ये है नेशनल राजमार्ग 2। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता तो वह राजमार्ग संख्या 12। बिहार की सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग तो वह राजमार्ग 31 यानी कि जो नेशनल हाईवे 31। और प्रस्तावित राजमार्ग जो बिहार में नहीं है तो बच कौन सा गया, राष्ट्रीय राजमार्ग 87। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल संख्या कितनी है, तो बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल संख्या है 54 और जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है वो है 5940 यानी कि 5940 किलोमीटर। बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, तो बिहार से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है वो है राजमार्ग नंबर 22। राजमार्ग संख्या 23 बिहार से झारखंड होकर जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से मुंबई तथा राजमार्ग 8 दिल्ली से मुंबई और राष्ट्रीय राजमार्ग 22 अंबाला से हिमाचल प्रदेश तक जाती है। ये था आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।